सत्य श्री ओम। दोस्तों, भाई बहनों, माताओं, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रसंग लेकर के आए हैं जो कि वर्तमान समय में कुछ जचता नजर नहीं आता। हमें ऐसे विचारों की इस समय बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसे विचार हमें एक झटके के साथ त्याग देने चाहिए। और जो भी कुछ लिखा गया है, जो कुछ बताया गया है, जो सुना हुआ है, उसको एकदम इग्नोर कर देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, महत्वहीन कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं शिव पुराण का अध्ययन कर रहा था, तो उसी अध्ययन के समय में एक वाक्य ऐसा आया जो कि मेरी भावनाओं के अनुरूप उचित नहीं था, और मैं उस विचार को फॉलो करने के लिए तैयार भी नहीं था, तैयार भी नहीं हूं, फॉलो करता भी नहीं हूं। मैं ऐसे विचारों को मानता भी नहीं हूं। जहां समाज में असमानता की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, महिला और पुरुष में भेद की बात हो, जातिगत श्रेष्ठता या निम्नता ये बताई जाती हो, तो ऐसे विचारों के प्रति हमारा एकदम स्पष्ट मंतव्य है कि हम ऐसे विचारों को नहीं मानते। ये सब विचार सभ्य समाज के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए गैर जरूरी हैं। सभ्य समाज में इन सब विचारों से समाज टूटता है, बिखरता है। और यही कारण है कि आज सनातन धर्म ऐसे ही विचारों के कारण बिखर रहा है। लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अथवा अपना अलग मत, अलग संप्रदाय स्थापित कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मतांतर सनातन धर्म में उत्पन्न हो रहे हैं, हुए हैं। तो उसके मूल कारण में जरूर अतार्किक बातें, तथ्यहीन बातें, समाज को बांटने वाली बातें, ये सभी कारण हैं। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। पुरातन काल में राजतंत्र हुआ करते थे। वहां राजा जिस विचार को मानता था उसी विचार को प्रचारित करता था, प्रसारित करता था, और जो उन विचारों को नहीं मानता था उसे दंडित भी करता था। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता, जनता का तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। जो राजा कर दे वही सत्य है। वैदिक काल से लेकर के और वर्तमान काल तक सनातन धर्म में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, और समय ने उन उतार चढ़ावों को खूब बखूबी देखा है।
वैदिक काल जहाँ भारतीय सनातन संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है, जहाँ अंधविश्वास और पाखंड के लिए कोई जगह नहीं, अतार्किक बातों के लिए कोई जगह नहीं, असमानता के लिए कोई जगह नहीं, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, जन्म से कोई जाति नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसे ही उसे उपाधि प्राप्त होती थी, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। 4 प्रकार के वर्ण कहे गए, कर्म के आधार पर ये उपाधि थे, उपाधि मात्र थे, सिर्फ जाति जैसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। एक ब्राह्मण उपाधि धारक के घर में आवश्यक ही नहीं कि कोई ब्राह्मण ही पैदा हो, उसे ब्राह्मण की उपाधि ही मिले। क्षत्रिय उपाधि धारक भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। जो वेद शास्त्रों का जिसे ज्ञान नहीं, अनपढ़ अज्ञानी मूर्ख जिसे कह सकते हैं, वो सिद्ध श्रेणी माते थे। उसी अज्ञानी के घर में यदि शास्त्रों को पढ़ने वाला, वेदों को जानने वाला बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी उपाधि ब्राह्मण की होती थी। ऐसा कुछ सिस्टम पद्धति नहीं थी कि बाप यदि ब्राह्मण है तो पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा, पौत्र भी ब्राह्मण ही होगा। आज वर्तमान में जन्म जाति है, जो जिस जाति में जन्म हुआ वह उसी जाति का कहलाएगा। कर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कर्म को कोई मानता ही नहीं है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला एक बच्चा वो कार्य भी करता है जो ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाया जाता है। शूद्र के घर में पैदा हुआ बच्चा वो कार्य करता है जो ब्राह्मण करता है, तब भी वो शूद्र ही कहलाया जाएगा। और ये एकदम से नहीं हुआ है, समय के परिवर्तन से आहिस्ता 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 हम यहां तक पहुंचे हैं। वैदिक काल के पतन के बाद उपनिषदों का दौर आया, वेदांत का दौर आया। उपनिषद और वेदांत के बाद पौराणिक काल का समय आता है, और यह अंधकार का युग भी मेरे विचार के अनुसार ऐसे कहा जा सकता है। जब जन्म जाति के रूप में आहिस्ता आहिस्ता समाज में परंपरा बनती चली गई, लेकिन जो पुराण लिखे गए उनमें उन उपाधियों का नाम लिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये उपाधि जन्मजात हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मण चाहे कितना भी दुष्ट हो, कपटी हो, छली हो, चोर हो, डकैत हो, उसकी वो ब्राह्मण ही रहेगा।
वैदिक काल में ऐसा नहीं था। खैर छोड़िए, हमारा जो मुख्य विषय है शिव पुराण से है। जब शिव पुराण का हम अध्ययन कर रहे थे तो यह प्रसंग आया और हमें यह प्रसंग बहुत ही अनुचित लगा, तो हमने सोचा कि हमें इस पर एक संवाद स्थापित करना चाहिए, आपके साथ पता होना चाहिए। क्योंकि जो सनातन धर्म के ठेकेदार आज बने हुए हैं वो सिर्फ चटकारे वाली बातें सुनाते हैं, जिससे लोग तालियां पीटें, डांस करें, वाह वाह करें और उनकी दुकान चलती रहे। सत्य का बोध करवाने का प्रयास नहीं करते और असत्य का खंडन नहीं करते। तो यही प्रसंग है शिवपुराण में। शिवपुराण में भी जो प्रसंग आया वही है कि भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं, आपने भी कभी ना कभी इस मंत्र का जप किया होगा। जो शिव भक्त है वो इस मंत्र को भली भांति जानता है, ओम नमः शिवाय। तो प्रसंग क्या था कि पुराण कर्ता, पुराण वक्ता कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय सिर्फ द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग ही ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। महिला या शूद्र इस मंत्र का जप नहीं कर सकते। उनके लिए क्या जप है? जप तो कर सकते हैं, लेकिन मंत्र में ही भेद कर दिया और वो ओम नमः शिवाय की जगह वे अन्य जो लोग हैं, द्विज से अन्य जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वे ओम शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय का नहीं करेंगे, ओम शिवाय नमः का उच्चारण करेंगे। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोंत उच्चारण का ही विधान है। नमोंत मतलब अंत में, शिवाय नमः अंत में नमः। कोई कोई ऋषि, जो शास्त्रों में कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्री के लिए ओम नमः शिवाय जप की अनुमति देते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को ओम शिवाय नमः का ही जप करने के लिए आदेश मिलता है। कितनी गहरी विडंबना है। कि हमारे ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हैं। अब कोई भी धर्म गुरु भगवान, आजकल के भगवान हैं, वे इस बातों का खंडन नहीं करते, चर्चा नहीं करते। जहां भी कथा करेंगे, मान लिया शिव पुराण की कथा है, तो वो चटकारे वाली कहानियां सुनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि शिव पुराण में ये बात गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। हम इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब दबाव दिया जाएगा तो साधक क्या करेगा?
वो या तो उदासीन हो जाएगा सनातन धर्म से, या फिर परिवर्तित हो जाएगा, या फिर अलग संप्रदाय जो सनातन धर्म के अन्य संप्रदाय हैं, जैसे सत्संग आधारित जो संप्रदाय बने हैं, रविदासियां हैं, कबीरपंथी हैं, अन्य संप्रदाय हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं और पुराणों को बंद कर देते हैं। तो गुरु भगवानों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी बात जो तार्किक नहीं है, अतार्किक है, उसका खंडन करना चाहिए। तभी सनातन धर्म की पताका फहराएगी, सनातन धर्म संगठित होगा, मजबूत होगा। आज हिंदू धर्म से मतलब है कि जो मूर्ति पूजा करता है, हिंदू धर्म से मतलब है सच्चाई में कि जो मूर्ति पूजा करता है वह हिंदू है। कहने को तो सब हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं। तो इसकी जुटता के लिए हमें एक विचार, एक आधार, एक ही संस्कार स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये ना तो आपसे होगा ना मेरे से होगा। जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो धर्म गुरु हैं, गुरु भगवान हैं, उनका ये कार्य है कि सनातन को संगठित करने के लिए क्या किया जाए। आचार संहिता एक लागू होनी चाहिए, नवीनीकरण, सनातन धर्म में नवीनीकरण होना चाहिए। एक आचार संहिता बना करके उसको लागू किया जाए। तो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, शिव पुराण में लिखी हुई ये प्रसंग, और इस प्रसंग को हम खंडन करते हैं और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि संघे शक्ति युगे युगे। अगर सनातन धर्म को संगठित रखना है तो इस तरह के विचारों को खंडन करना होगा, अपने मस्तिष्क से निकाल देना होगा। चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अपने अहंकार को त्याग करके समस्त भाई बहनों को एकजुटता के साथ लेकर के चलना होगा। एक ही विचार, एक ही आधार और एक ही संस्कार, ये स्थापित करना होगा। ओम नमः शिवाय। सत्य श्री ओम।